यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। ये बात क्यों बोली? इसी श्लोक का शाब्दिक अर्थों में, हिंदी अर्थों में, हिंदी के शब्दों में गोस्वामी जी ने भी अपनी भाषा में लिखा। रामायण की चौपाई पढ़िएगा, बड़ा अद्भुत। जब जब हो ये धर्म की हानि, भैया तब क्या होता है? असुर अधम अभिमानी, असुर जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब हमारे सरकार, हमारे ठाकुर जी, हमारे गोविंद, हमारे माधव, हमारे गोपाल, हमारे कन्हैया, हमारे कान्हा, हमारे चितचोर, हमारे माखन चोर, हमारे मुरली वाले, हमारे देवकी नंदन, हमारे यशोदानंदन, हमारे नंदनंदन, हमारे द्वारकाधीश, हमारे जगन्नाथ प्रभु चारों हाथों स्वरूप लेकर के धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। तब सरकार आते हैं, भगवान विविध रूप में अवतार धारण करते हैं। एक बात और, साधु जी, किसी ने भगवान से पूछा आप किस लिए आते हैं? धर्म की रक्षा के लिए। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की स्थापना करने आते हैं। हमारे ठाकुर जी मुस्कुरा करके कहते ना, फिर हमारे गोविंद ठाकुर कहते हैं, हमारे माधव कहते हैं, भैया हम धर्म की स्थापना के लिए तो आते हैं, ये बात अलग है, पर हमारा मूल कारण कुछ और है। क्या कारण है? प्रभु कहते हैं, भैया हम तो इस धरा धाम पर मानव अवतार लेकर के इसलिए आते हैं ताकि हम अपने भक्तों के इन नेत्रों से दर्शन कर पावे। भक्तों के दर्शन करने के लिए आते हैं। बड़ी गजब बात। भक्त तो आपके दर्शन के लिए ललायत रहते प्रभु, आप भक्त के दर्शन करने क्यों आते हैं? तू पग राखे एक जो मैं राखूं पग सा। प्रभु कहते हैं आप हमारे रास्ते में तुम एक पग रखो। हमारे ठाकुर जी कहते हैं हम अपने भक्त को गले लगाने के लिए 60 पग दौड़ करके चले आते हैं। आहा, प्रभु धर्म की रक्षा के लिए तो आते ही हैं, पर भैया अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आते हैं, इसलिए इनका एक नाम है भक्त वत्सल। प्रभु का एक नाम क्या है? भक्त वत्सल। भक्त वत्सल का मतलब क्या होता? भक्त वत्सल का मतलब जो भक्तों से बछड़े की भांति, जैसे गौ माता अपने बछड़े को बड़ा लाड़ प्यार करती, अपनी जिह्वा से उसके मैल को, उसकी कलुष को, उसका जो ऊपर का जो परत है उसको मिटा देती है, चाट लेती है, दूर कर देती, एकदम निर्मल कर देती है। उसी प्रकार हमारे गोविंद भी अपने भक्त के ऊपर अपना वरद हस्त रख करके भक्त के समस्त पापों को भी दूर कर देते हैं, मिटा देते हैं, हटा देते हैं। एक बात और, हमारे प्रभु
सिंहासन सहित आते हैं, केवल अकेले नहीं आते। प्रभु जब भी आते हैं अनेक रूप लेकर के भगवान आते हैं। वो रामायण की चौपाई बहुत भाती है, बहुत बार। गोस्वामी जी कहते हैं, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाणहि असुर अधम अभिमानी, बाणहि असुर अधम अभिमानी, सीताराम 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 गाइए, सीताराम सीताराम भैया, चाहिए तेरा तेरा, चाहिए तेरा चाहिए तेरा तेरा। राम जी की महिमा भक्तों के कारण है, गोविंद की महिमा, हमारे प्रभु ठाकुर की महिमा भक्तों के कारण है, और भक्तों की महिमा भगवान के कारण है। एक बात और बढ़िया बात याद आ गई, प्रभु को अपना बनाना है, किसी महापुरुष को अपना बनाना है तो प्रभाव का उपयोग मत कीजिए, स्वभाव का उपयोग कीजिए। लो जी, प्रभु को अपना बनाना है, ठाकुर जी को अपना बनाना है तो प्रभाव का उपयोग मत कीजिए। देखो भैया, प्रभाव तो 2, 4, 5, 10 साल रहत है, स्वभाव जब तक जिंदगी रहत तब तक रहत है। इसलिए प्रभु को कैसे बनाओ? अपना स्वभाव से। हम नहीं कहते भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार, भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, और भाव पूरत टेरे ही करती मुझे लाचार है, बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता प्रभु का अवतार है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही के साथ। हमारे प्रभु भाव के भूखे हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा।